अबे यार कैफी, सुना है कि इटली में काफी रंगीनियां आए। हाँ साले, बस तू रंगीनियों के चक्कर में ही पड़ा रहना, नहीं तभी तो तू पीछे है ना सब्सक्राइबर्स बढ़ते और ना ही व्यूज। तो दोस्तों, दोस्तियों, सहेलों, सहेलियों, मसातो, मारोट्रो, भाई और बहनों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, खैर खैरियत से होंगे और तो यार जहां भी होंगे एंजॉय करे होंगे अपनी लाइफ को। अस्सलाम वालेकुम प्यारो, मेरा नाम है कैफ अली और आप देख रहे हैं तालीम का घर। दोस्तों, आज मैं आपको यूरोप के एक मशहूर और बहुत ही खूबसूरत मुल्क के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो इटली कंट्री के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। फैक्ट नंबर 1, इटली का शहर रोम 2000 साल पुराना है। अब अगर रोम पुराना हुआ तो भाई इटली भी तो पुराना हुआ ना। बात तो सही है। रोमन एम्पायर 27 बीसी में पैदा हुआ था और रोम शहर को 753 बीसी में ढूंढा गया था, यानी कि ये शहर 2000 साल पुराना हुआ। रोमन एम्पायर के टूटने के बाद इटली छोटे छोटे रियासतों में टूट गया 1861 तक। वैसे हर साल 2 जून को इटालियंस अपने नेशनल डे को सेलिब्रेट करते हैं, फेस्टा डिला रिपब्लिका। ये उनके सेलिब्रेशन डे का नाम है। फैक्ट नंबर 2, ये मुल्क 20 साल डिक्टेटरशिप में भी रहा था। बेनिटो मुसोलिनी, जिसने इसमें अपनी हुकूमत की 1925 से लेके 1945 तक। मुसोलिनी पहले कोई फैसिस्ट नहीं था, इसने अपने पॉलिटिकल करियर शुरू किया था एज अ सोशल वर्कर और इसने 1922 तक इटली की प्राइम मिनिस्टरशिप में भी सर्व किया था। वैसे डोंट गेट ऑफेंड, इट्स माय जस्ट ओपिनियन। हिस्ट्री जैसे रिवाइंड हो रही है इन द फेस ऑफ रशिया एंड यूक्रेन। वैसे लड़के की इंग्लिश चेक करे हो, अबे खुश मत हो साले, सारी स्क्रिप्ट पढ़ी हुई है, सामने से पढ़ के बता रहे हैं उनको। फैक्ट नंबर 3, ट्रिकोलोर डे, जो कि 7 जनवरी को कहते हैं इटली में, और ये दिन हर साल मनाया जाता है रिगिलियो एमिलिया पे, क्योंकि उसी दिन 1797 में इटली ने अपना झंडा अडॉप्ट किया था। जैसे कि इटली के फ्लैग में रेड, व्हाइट और ग्रीन है, तो उनका मतलब मैं बताता हूँ कि ये ऐसे कलर्स क्यों उन्होंने चूज किए हैं। हरा रंग उम्मीद की निशानी के लिए, सफेद रंग यकीन को दिखाने के लिए और आखिर में आता है लाल रंग चैरिटी को दिखाने के लिए। वैसे तो लाल रंग लव को शो करता है, लेकिन ये भी ठीक है। फैक्ट नंबर 4, टूरिस्ट हर साल 1 मिलियन यूरोस फेंकते हैं ट्रेवी फाउंटेन में। जी हाँ दोस्तों, रोम में एक ट्रेवी फाउंटेन है जिसमें हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं और वहां पे अपना कॉइन फ्लिप करते हैं और वो जो सारे टोस्ट कॉइन्स होते हैं वो चैरिटी में जाते हैं। वैसे एवरेज कॉइन्स 3000 यूरोस उस फाउंटेन में जाते हैं डेली बेसिस पे। बाय द वे, ये एक इंटरेस्टिंग वे है चैरिटी को देने का। मैं तो यार काफी इंस्पायर हुआ हूँ, आपका मुझे नहीं पता आपको कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। फैक्ट नंबर 5, जानूस, इटली दुनिया का ऐसा मुल्क है जिसमें दुनिया के किसी भी मुल्क के निस्बत सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, तकरीबन 55, जो कि माउंट एटना से शुरू होती है और कोलोसियम पे जाके खत्म होते हैं। वैसे गलत तो नहीं किया गया, कोलोसियम ज्यादा फेमस है ना। हाँ चलो उल्टा कर देता हूँ, कोलोसियम से लेके माउंट एटना तक। फैक्ट नंबर 6, इटली दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा घूमे जाने वाला मुल्क है, हर साल 65 मिलियन विजिटर्स। वैसे यार मैं तो सबसे पहले टर्की घूमना चाहता हूँ, उसके बाद ही कोई और। वैसे आप में से अगर कोई ऐसा है जिसका फर्स्ट प्रेफरेंस इटली है तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। अगर किसी का फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं है तो जानूस टेंशन ना लो, वो भी बता सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो दोस्तों, आप सबको कैसी लगी है वीडियो, जवाब कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। और अगर यार ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल तालीम के घर को। और दोस्तों, इसी के साथ अपने प्यारे भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।